हरे कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करी। तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा। जैसे चक्रवर्ती नरेश मंदाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मंदाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों की हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी विधि क्या है, उसके फल की प्राप्ति क्या है, कृपया मुझे बताएं। तब लोमेश जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं के साथ सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्करों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती थी, मंजू घोषा नाम की अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वह महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूरी ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर से जा निकले और उसका गीत सुनकर उस पर मोहित हो गए। अप्सरा पर मंजू घोषा ने भी वीणा नीचे रख के उनको आलिंगन कर लिया और वह दिन रात एक साथ में रहने लगे, रमन करने लगे। उन्हें रात दिन का कुछ पता ही नहीं रहने लगा। कुछ समय के बाद मंजू घोषा ने कहा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने देश जाना चाहती हूँ। तब मेघावी बोले, सुबह चली जाना, अभी तो शाम हो रही है, अभी तो यहीं ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा कि हे महाराज, न जाने कितनी रातें बीत गईं, अब कौन सी रात की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे जाने दीजिए। ऐसा कहकर वह जाने लगी। तो मुनि श्रेष्ठ ने चकित हो गए और हिसाब लगाया तो मालूम पड़ा कि 57 वर्ष हो गए उस अप्सरा के साथ रमण करते हुए। उस अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि ने उसको श्राप दे दिया, कहा तू पिशाची हो जा। तब वो बोली अप्सरा कि संतों के साथ रहकर, ऋषि के साथ रहकर तो मैत्री हो जाता है, सत्पुरुषों के साथ रहकर तो मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे इस श्राप से आज़ाद करें। तब मुनि बोले कि ठीक है, तू जा और जाके पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना, जिससे तू पिशाच योनि से छूट जाएगी। मुनि बोले, ऐसा कहकर मुनि गए अपने पिता के पास और पिता च्यवन ऋषि के पास, और च्यवन ऋषि को कहने लगे कि पिताजी, ऐसी ऐसी घटना हो गई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। पिता ने कहा, बेटा, तूने यह क्या किया, तूने अपने पुण्य का नाश कर डाला। तब वो पिता को प्रार्थना करने लगे। पिता ने उनको कहा कि चैत्र पक्ष कृष्ण में जो पाप मोचनी एकादशी आएगी, उसका व्रत का पालन करना, उससे तुम सारे पापों से बच जाओगे, सारे पापों का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर पुत्र ने व्रत का अनुष्ठान किया और वह वापस अपने पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गया और वो अप्सरा भी व्रत का पालन करके स्वर्गलोक में चली गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने, सुनने और दूसरों को सुनाने, भेजने से गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाला महापातक की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। तो आपने सुना एकादशी की कथा, तो कोशिश कीजिए किसी भी कीमत पर ऐसे मौके को गवाइए मत। पाप मोचनी